जय हिंद। एक अपडेट आया है इग्नू की तरफ से। 2 जून का ये अपडेट है और 18 डिपार्टमेंट की सूचना आई है पीएचडी के इंटरव्यू को लेकर। लगभग 20 मिनट का वीडियो है, लंबा चौड़ा वीडियो है, जिसमें आपको इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस, इंटरव्यू का वेन्यू, उसके प्रारूप, उसके डॉक्यूमेंट, सनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल, ये सारी जानकारी दी जाएगी। जितना समय और जितनी समझ है उतना वीडियो देखिएगा और कुछ सवाल हो कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। पहला इंटरव्यू है एक डिपार्टमेंट का 9 जून को, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, 4 बच्चों का, इसमें 3 बच्चों का सिलेक्शन है इंटरव्यू के लिए। ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू होना है, इसका ध्यान रखिएगा। 3000 शब्दों में कम से कम टाइप करके अपना रिसर्च प्रपोजल आपको लेकर जाना है साथ में। और कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट और लेकर जाने हैं ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। 12 जून को एक और डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है जिसका नाम है मैनेजमेंट। इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से है। इंटरव्यू का वेन्यू आपका यूनिवर्सिटी में आपका अपना ही डिपार्टमेंट होगा, इसका ध्यान रखिएगा और लिस्ट के अंदर अपना नाम ध्यान से चेक कर लीजिएगा। 12 जून को जिन भी बच्चों का इंटरव्यू है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में, वो अपना लिस्ट में नाम चेक कर लेंगे, एनरोलमेंट नंबर के साथ में चेक कर लेंगे और कैटेगरी वाइज लिस्ट को डिफाइन करा गया है, उसको ध्यान से देख लेंगे। आप लोगों का इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से है, ऑनलाइन की सुविधाएं नहीं है। रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना मैंडेटरी है, इसका ध्यान रखिएगा। तीसरा डिपार्टमेंट है जिसके इंटरव्यू का शेड्यूल आया है जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ का। ठीक है, इसके बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है 16 जून 2023 को। अगला डिपार्टमेंट है जिसका इंटरव्यू का शेड्यूल आया है, ये डिपार्टमेंट है होम साइंस का। ठीक है, होम साइंस के बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। आप लोगों के इंटरव्यू की डेट है 15 जून 2023, सुबह 11 बजे। लगभग सभी डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू है। रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 10 बजे रखा गया है, इसका आप लोग भी ध्यान रखेंगे। होम साइंस के बच्चे रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना मैंडेटरी है, फिर से आपको बता रहा हूँ। और हैंड रिटन रिसर्च प्रपोजल लेकर मत जाइएगा, टाइप कर लेकर जाना ज़रूरी है। एक और बात कि आने का जाने का और व्यवस्था जो भी होगी खाने पीने की व्यक्ति को स्वयं करनी होगी। यूनिवर्सिटी उसके लिए जवाबदेही नहीं है, किसी प्रकार का टीए आपको नहीं दिया जाएगा। हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है 12 जून को। ये जो डेट्स आई हैं इंटरव्यू की, हो सकता है आपको समस्या हो उन बच्चों को जिन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरा है, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षाएं भी 9 जून या 11 जून के बाद ही होनी है। तो हो सकता है आपके इंटरव्यू की डेट और यूजीसी नेट की परीक्षाओं की डेट एक पड़ जाए। तो इस कंडीशन में ये तय आपको करना है कि कौन से एग्ज़ाम को देना है और कौन से इंटरव्यू को छोड़ना है। इसके लिए यूनिवर्सिटी और यूजीसी जिम्मेदार नहीं है। हिंदी डिपार्टमेंट के बच्चे सुनेंगे कि 12 जून को आपका इंटरव्यू रखा गया है विशेष रूप से, और अच्छे खासे बच्चों की इसमें लिस्ट आई है। बाकी चीज़ों के बाद में बात करेंगे। अगला डिपार्टमेंट है इंटरडिसिप्लिनरी ट्रांसडिसिप्लिनरी। ठीक है, इस डिपार्टमेंट के बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है 14, 15 और 16 जून को। और लिस्ट में अपना नाम चेक कर लेंगे, एनरोलमेंट नंबर के एप्लीकेशन नंबर के साथ चेक करेंगे कि आपका इंटरव्यू कौन सी डेट में रखा गया है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइमिंग सबका सुबह 10 बजे है। अगला जो डिपार्टमेंट है वो है आपका एजुकेशन के संदर्भ में है, खासकर रूरल डेवलपमेंट इसके अंदर आता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट का ये इंटरव्यू है जिसका डेट है 16 जून 2023। 16 जून को क्या है बुरा दिन भारत के दृष्टिकोण से, कमेंट करके बताइएगा। एक अच्छे नेता के संदर्भ में इसका उल्लेख है। 16 जून को आपका इंटरव्यू है। रिपोर्टिंग टाइमिंग आपका भी 11 बजे का दिया गया है। ठीक है, और जिन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था और पास किया है उसका रिजल्ट ज़रूर साथ लेकर जाइएगा, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बच्चों को छोड़कर। अगला जो नोटिफिकेशन आया है जिस डिपार्टमेंट की तरफ से आया है वो डिपार्टमेंट है इसमें वोकेशनल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, इस डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 16 जून को आपका इंटरव्यू रखा गया है, एक ही दिन में आपका इंटरव्यू है और ज़्यादा बच्चे भी नहीं हैं, 11 बच्चे इस लिस्ट में आए हैं। इस डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए विशेष चीज़, जो आपका जो सिनॉप्सिस है वो 1500 नहीं बल्कि 800 शब्दों का रखा गया है। ठीक है, पीपीटी किसी डिपार्टमेंट में होगा तो मैं आपको आगे बताऊंगा। मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है 9 जून 2023 को, इसका ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को एक चीज़ बताई गई है कि रिसर्च प्रपोजल की 5 कॉपी लेकर जानी है विशेष रूप से। ठीक है, बच्चों की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला जो डिपार्टमेंट है इसका इंटरव्यू आया है वो है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के बच्चों का जो इंटरव्यू रखा गया है उसकी डेट है 8 जून 2023 और 9 जून 2023। 8 और 9 जून को आपका इंटरव्यू होना है। अगला डिपार्टमेंट है जिसमें है ये PHDC
एस, इन शॉर्ट में यही लिखा है। 15 जून का इसका इंटरव्यू रखा गया है और 16 जून को भी कुछ बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है। अगला, हाँ ये अगला इंटरव्यू है डिपार्टमेंट ऑफ सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। समाजशास्त्र के बच्चों का इंटरव्यू 15 जून को रखा गया है, इसका ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। और 16 जून को भी कुछ बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है। अगला जो डिपार्टमेंट है इसका इंटरव्यू है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का इंटरव्यू 7 जून 2023 को रखा गया। ये पीछे की लाइट आ रही है खोपड़ी पे, इसको इग्नोर करिए, जो आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का इंटरव्यू है 7 जून 2023 को है। अगला डिपार्टमेंट है जर्नलिज्म। जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़ के बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे। आपका इंटरव्यू रखा गया है 22 जून 2023 को। विशेष रूप से आप भी सुने ध्यान से। और साथ में 22 जून को अलग अलग शिफ्ट में है। कुछ बच्चों का इंटरव्यू 2:30 बजे की शिफ्ट में है, कुछ बच्चों का इंटरव्यू सुबह 11 बजे की शिफ्ट में है, ठीक है। और कुछ है नहीं खास नोटिफिकेशन में। और हाँ, 23 जून को भी इंटरव्यू है, 22 को और 23 को। कुछ बच्चों का 22 को है, कुछ बच्चों का 23 को है। अगला डिपार्टमेंट है जो है कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट, इतिहास डिपार्टमेंट, ठीक है। तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बच्चे भी ध्यान से सुनेंगे कि आप लोगों के इंटरव्यू की डेट है 12 जून 2023। रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 9:15 बजे का 9:45 बजे का दिया गया है, 9:45 AM का। अगला जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट है टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी सर्विस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट नहीं है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। 14 जून को आपका इंटरव्यू रखा गया है, रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 10 बजे है। लास्ट डिपार्टमेंट जिसका शेड्यूल आया है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का, 5 जून को आपका इंटरव्यू होना स्टार्ट होगा। और कुछ बच्चों का 5 जून को और कुछ बच्चों का 6 जून को इंटरव्यू रखा गया है। ये है सभी डिपार्टमेंट के इंटरव्यू के विषय में विशेष जानकारियाँ। अब कुछ और बात कर लेते हैं आपसे। सभी डिपार्टमेंट के बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि रिसर्च प्रपोजल लेकर जाना मैंडेटरी है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है, क्या प्रारूप होता है शोध प्रस्ताव का, इसको लेकर वीडियो बनाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा वीडियो का, उसको देख लीजिएगा। और कहीं अगर SOP मांगा गया है तो SOP कैसे बनाया जाता है उसको लेकर भी वीडियो बनाया गया है पूर्व में, उसका लिंक भी आपको दे दूंगा। इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल सभी डिपार्टमेंट के बच्चों का अलग अलग हो सकता है, खासकर वर्ड लिमिट को लेकर, शब्द सीमा को लेकर, इसका रखिएगा ध्यान। कहीं मांगा है 1000 शब्दों में, कहीं 800 शब्दों में, कहीं 1500 शब्दों में, कहीं 2000 और कहीं 3000 शब्दों में, ठीक है। PPT को लेकर अगर कुछ जानकारी होगी तो आपको बताएंगे, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स में जो आपको बताने वाला था उसको देख लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी जो आपने फॉर्म भरा था, हॉल टिकट की कॉपी यदि एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया है, यदि एग्जाम्प्टेड है तो एग्जाम्प्टेड का प्रूफ, 10th 12th UG PG के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यदि आपने UGC नेट की परीक्षा या CSI नेट की परीक्षा पास की है तो उसका प्रूफ, और इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और यदि आप किसी कैटेगरी में है SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर PH EWD EWS तो उसका सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना है। ध्यान रखिएगा विशेष रूप से जो बच्चे OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं या EWS कैटेगरी में तो इनकम सर्टिफिकेट बनवा के या उसका जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर जाइएगा, जो कम से कम ज़्यादा पुराना ना हो। और ऐसे बच्चे जो कहीं जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हैं और काम करते हैं, उन्होंने अप्लाई किया है PhD में, तो ऐसे बच्चों को NOC लेकर जाना ज़रूरी है। और NOC 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कोई जानकारी आप मुझसे चाहते हैं, मैंने कहा था वीडियो 20 मिनट का होगा, लेकिन नहीं, जानकारी बहुत शॉर्ट में है, कॉमन जानकारियाँ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। PPT लगभग किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं मांगा गया। एक सवाल आपके मन में ये भी आएगा कि हम सिनॉप्सिस को हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। ये आपको अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से फ़ोन करके या ईमेल करके या फिजिकल मोड पर जाकर स्वयं पता करना होगा कि आपको अपना सिनॉप्सिस हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में लिखना है, या मिक्स लैंग्वेज कर सकते हैं, लेकिन मिक्स लैंग्वेज तो नहीं कर सकते हैं। जितना मेरा अनुभव है पूर्व के कई विश्वविद्यालयों का पढ़ाने का, और सिनॉप्सिस की खासकर जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, खासकर हिंदी डिपार्टमेंट का बच्चे हिंदी में बनाएंगे, लेकिन जो सोशल साइंस के बच्चे हैं खासकर उनका बाइलिंगुअल होगा कि नहीं होगा ये यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ही बताएगा। और साइंस फैकल्टी के सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि आपका जो सिनॉप्सिस है वो इंग्लिश में ही होगा। PPT को लेकर कोई जानकारी नहीं है, और सिनॉप्सिस लेकर जाइए, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट लेकर जाइए, और कोई बात मुझसे छूट गई है, रह गई है वो पूछ लीजिएगा। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में किन बच्चों को जाना है उसकी लिस्ट का लिंक, लगभग 20-25 लिंक है, मैं कॉपी करके डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको देख लीजिएगा। मेरे लिए कोई सवाल है आपके पास तो कमेंट करके पूछिएगा। आपकी कोई डाउट है, शंका है, उसको ये पूछ सकते हैं। आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य और आवाज़ थोड़ा सा अप डाउन है मेरा, इसलिए ध्वनि का उच्चारण स्पष्ट ना हो ये ज़रूरी भी हो सकता है, और मेरी स्पीड भी कम है तो उसका भी ध्यान रखिएगा। और पुनः मिलता हूँ बहुत जल्द किसी और सूचना के साथ। तब तक के लिए अपना, अपनों का, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का ख्याल रखिएगा। और उड़ीसा में आज जो हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा,
उसके लिए थोड़ा सा चिंतन मनन और विचार कीजिएगा। ऐसे हादसे क्यों होते हैं, क्या कारण हो सकता है, क्या उसका समाधान हो सकता है, इस पर आप भी सोचिएगा। सरकारें तो सोच ही रही हैं, हो सकता है आपकी सोच भी किसी की हेल्प कर सके भविष्य में किसी नीति के लिए, क्योंकि जो बच्चे डेवलपमेंट स्टडीज़ के हैं उनको हो सकता है कुछ ऐसे सवालों से जूझना पड़े इंटरव्यू के दौरान में, विशेष रूप से इसलिए मैंने ये बोली इस बात को। जय हिंद, जय भारत, सलाम।